आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अपना अपना सच, अपना अपना बयानिया और आगे का रास्ता, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। आधा सच, अधूरा सच, तेरा सच, मेरा सच, पॉपुलर सच और मन भाता सच। सच की ये तमाम किस्में बिल्कुल भी सच नहीं होती। हाँ, यहाँ पर हर तरफ से इसी किस्म के सच बोले और सुने जाते हैं। असली और खालिस सच ये है जो इस कौम से कभी बोला ही नहीं गया। हमसे 70 साल से इसी किस्म के आधे अधूरे सच बोले जाते हैं और अलमिया ये है कि यहाँ सच की तलाश के लिए बनाए जाने वाले कमीशन भी गुम होते ही पाए जाते हैं। अब एक बार फिर कई एतराफ से सच की तलाश है, यह सच सामने लाने का मुतालबा किया जा रहा है। सच की तलाश के लिए जुडिशल कमीशन की बात चली तो फौजी तर्जुमान ने कहा कि 2014 के धरने पर भी कमीशन बनाया जाए, पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमलों पर कमीशन बनाया जाए, धरने में सिविल नाफरमानी तहरीक पर भी कमीशन बनाया जाए, बिजली के बिल जलाने, अमेरिका में लॉबिंग करने, IMF को खत लिखने और रियासत मुखालिफ साजिशों को बढ़ावा देने पर भी कमीशन बनाया जाए। इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि साइफर पर भी कमीशन बनाओ, रिजीम चेंज पर भी कमीशन बनाओ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमले पर भी कमीशन बनाओ, ऑडियो लीक्स पर भी कमीशन बनाओ, इलेक्शन की चोरी पर भी कमीशन बनाओ, इद्दत के मुकदमे और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तफ्तीश के लिए भी कमीशन बनाओ। अब बात कमीशन की हो तो पाकिस्तान की तारीख ऐसे दर्जनों कमीशन से अटी पड़ी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि कमीशंस बनाने और उन पर रियासती वसाइल खर्च करने के बावजूद कभी पूरा सच सामने नहीं आया। आज भी पाकिस्तान को लियाकत अली खान के कत्ल के सच की तलाश है, आज भी मशरकी पाकिस्तान और सुकूत ढाका के सच की तलाश है, आज भी भुट्टो की फांसी के सच की तलाश है, आज भी 90 की दहाई में हुकूमतों की बरतरफी के सच की तलाश है, आज भी जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ और जजेस की बरतरफियों के सच की तलाश है, आज भी ओसामा की एबटाबाद में हलाकत के सच की तलाश है, आज भी डॉन लीक्स और पैनामा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा के सच की तलाश है। इसलिए पूरे सच के लिए किसी आम तहकीकाती कमीशन की नहीं, बल्कि इस मुल्क में सारे सच एक साथ सामने लाने के लिए तमाम जमातों और रियासती इदारों के बाहमी इत्तेफाक से एक बड़ा और वसीतर ट्रुथ कमीशन बनाने की जरूरत है। इस कमीशन में तमाम सियासी रहनुमा और हुक्मरान रहने वाले अपना सच बोल दें, फौज और एस्टेब्लिशमेंट अपना सच बोल दे, अदलिया अपना सच बोल दे, इलेक्शन कमीशन अपना सच बोल दे, नैब अपना सच बोल दे और ब्यूरोक्रेसी भी अपना सच बोल दे। जब सब अपना अपना सच इस सच्चाई कमीशन में रखते हैं तो फिर सब अपने अपने सच के हिसाब से माजी की गलतियों की माफी इस कौम से मांग लें, सियासत को मईशत और मुल्क की सिक्योरिटी से अलग रखने का हलफ उठा लें, सब मिलकर आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इस पर अमल करने का हलफ उठा लें, सब मुल्की मफाद और सिर्फ मुल्की मफाद के लिए काम करने का हलफ उठा लें, फिर सबको आम माफी मिले और पाकिस्तान को रीसेट करके मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस करवा के पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। क्या इस तरह का ट्रुथ कमीशन मौजूदा घुटन, नफरत, तासुब और तकसीम के माहौल से निकलने का रास्ता हो सकता है, या फिर इसी तरह सानेहात की बरसियां और इस पर सियासत चमकाना ही हमारे मुल्क का मुकद्दर बना दिया जाएगा? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा हैं साहबजादा हामिद रजा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वज़ीर तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्की सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और मैं चाहूँगी जो मैं ट्रुथ कमीशन की बात कर रही थी इस पे आप सब ज़रा कमेंट ज़रूर करें। और नासिर हुसैन शाह साहब, वैसे तो पाकिस्तान में आपने देखा ना कि हर मौके पर ही मट्टी पाओ की पॉलिसी अपनाई जाती है, लेकिन सर बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि मुल्क जो 9 मई का ये वाक़या है इसके ऊपर मट्टी पाओ जो है वो नहीं की जा सकती। नासिर हुसैन शाह साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, हामिद रजा साहब उनकी लाइन कनेक्ट करते हैं और उनसे मैं पूछती हूँ, सर आपके इल्म है कि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं कि हमेशा सीधी सच्ची बात करो। आप समझते हैं कि मुल्क में एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है उसको बनाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर इसमें सबको सच बोलना पड़ेगा, चाहे इमरान खान हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी हर सियासी जमात और हर इदारा सच बोले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, मेरा पहला मौक़िफ़ तो ये है कि ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसलिए कि हमारी 70-75 साल की जो तारीख़ है इसमें बेतहाशा आपने खुद अपने इंट्रो में कर दिया, ट्रुथ कमीशन बने और जुडिशल कमीशन बने, पता नहीं क्या क्या बना। मेरा ख्याल है इस मरतबा भी एक ड्रामा ही बनेगा, इट्स नथिंग मोर देन दैट।
जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है और जो ISPR के हेड हैं उन्होंने जो बात कही, इस पर आगे बात करूंगी तफसील से, पहले मैं सिर्फ कमीशन की बात कर रही हूँ कि आप नहीं समझते ट्रुथ कमीशन भी नहीं आप कैसे, अब हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रेसिडेंट ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसी रवायात नहीं है, हमारे यहाँ हम लॉजिक के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। बेसिकली लास्ट 75 ईयर से ये सिंपली सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। मैं फंस गया तो मेरा ये भाई कहेगा कि जनाब आप कमीशन बना लें, मेरा भाई फंस जाएगा तो मैं कहूँगा कि जनाब आप कमीशन बना लें, वो फंस जाएंगे तो वो कहेंगे हमें बना लें, हम फंस जाएंगे तो हम कहेंगे उन्हें बना लें। लेकिन आज के दिन तक देखें, कायदे आज़म की वफात से लेके आज तक कुछ छोटे इंसिडेंट्स नहीं हुए और ये तो एक बहुत, मेरे ख्याल के अंदर ये जितना इसको 9 मई को ऊपर किया गया, मैंने तो खुद अपने आप को आप ही के प्रोग्राम में 20 मरतबा मैंने मिलिट्री कोड के लिए अपने आप को पेश किया। तो बनाए ना कमीशन, कौन रोक रहा? ठीक है, कमीशन बनाए, हमारा तो बात है कि सबको सच बोलना पड़ेगा। नासिर हुसैन शाह साहब, आप समझते हैं कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो है वो इस वक्त में बनाने की जरूरत है? आप और आपकी जमात जो है उसका इस बारे में क्या ख्याल है कि सब कौम को बताया जाए कि किस किस ने क्या किया है, सब अपना सच उसके सामने रखें और फिर कौम से माफी मांगें, क्योंकि ये शिक तो मिसाक जमहूरियत का भी हिस्सा थी ना सर? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स और जो जुडिशल कमीशन है इससे आगे बढ़ के अब ट्रुथ कमीशन की तरफ जाने की जरूरत है या जाना चाहिए सर, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके और ये दायरों का जो सफर है हम इससे बाहर निकल सकें? मतलब आप बहुत ही आइडियल बात कर रही हैं और पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइडियल सूरत हाल मौजूद नहीं है। अभी तो एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं सियासी जमातें, इदारे। तो ऐसे में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएटरी कमीशन तो एक में तो सब ने वॉलंटरली पेश होना है और वॉलंटरली सच बोलना है, जो मेरी समझ है। वहाँ किसी ने आप बंदूक की नोक पर ना आपको लेकर जाना है और ना बंदूक की नोक पर आपसे सच हासिल करना है। ये तो वॉलंटरी एक्सरसाइज हो कि सब उसमें पेश हो जाएं और अपने अपने हिस्से का सच बोल दें। तो ये तो बहुत ही आइडियल सी सूरत हाल है और ऐसी आइडियल सूरत हाल तो हमारे पास 71 के बाद भी ना हुई जब हम 2 लख्त हो गए थे। तो कौमी तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का कोई मुमकिन है, क्योंकि हमारा नेशनल बिहेवियर ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक, कि हम क्राइसिस में भी इस बात को इसके लिए तैयार नहीं होते। मैंने इसलिए इसके ऊपर बात की क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे सब भी 71 कमीशन की बात करते हैं, अमल दरामद कोई नहीं करा सका अभी तक इसके ऊपर। आप ठीक कह रहे हैं कि सानियात बहुत बड़े हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँगा, ब्रेक के बाद फिर मजीद जो इशूज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, ये गुज़िश्ता जो पूरा हफ्ता था ये 9 मई का गम बनाने और याद ताज़ा करने में ही गुजर गया और इस दौरान ISPR के DG ISPR जो थे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आया। और इस पूरी सूरत हाल को अगर मैं एक जुमले में बताऊं तो वो ये कि एक साइड से ये कहा गया कि माफ़ी मांगी जाए, दूसरी साइड ने जवाब ये दिया कि माफ़ी तो हमने अपने बाप से नहीं मांगी, फिर पहली साइड ने जवाब दिया कि जी माफ़ी तो मांगनी ही होगी। तो ये जो मौक़िफ़ है, किसका मौक़िफ़ आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए 9 मई जो गुज़श्ता साल जो हुआ उसको तो भुलाया नहीं जा सकता। वो जो पाकिस्तान की तारीख में कुछ स्याह दिन है वो उन्हीं में से एक दिन था। और प्री प्लान और वो जो एक लोगों का जहन साजी करके और फिर वो जो मंसूबा साज थे उन्होंने वो जो मोबाइल एक मॉब होता है उसको वहाँ की तरफ रागिब किया। वो जो होता है आपको पता है जब भी इस तरह का कोई एहतजाज हो, लीडरशिप से मोहब्बत होती है, लेकिन उसमें बहुत सारों का कतई मतलब ये नहीं होता कि जो उस दिन हुआ था, लेकिन उनको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से वो जो जहन साजी करके उनको उस तरफ लाया गया मंसूबा साजों ने, जिसमें बिल्कुल PTI की सीनियर कैडर उसमें मुलविस है, खान साहब समेत। हामिद रजा साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, ज़ाहिर है ये उस वक्त उनके साथ नहीं थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल वाज़े हो गई। और आपने देखा होगा कि 9 मई को एक ही जगह टारगेट थी पूरे पाकिस्तान में। जो भी इस तरह के जगहें थी जो अफवाज पाकिस्तान या दूसरी हमारी एजेंसीज के थे, जो भी कह लें, ऑफिसेज कह लें,
दीगर चीजें कह लें। आपके अपने इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो ये कहते हैं कि अगर 8 फरवरी के इलेक्शंस के नताइज दुरुस्त हैं तो इसका मतलब ये कि कौम ने 9 मई के बयानिए को दफन कर दिया है। अब आपके ख्याल में जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उनको देखते हुए आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो 9 मई के इल्जाम हैं इससे ये बरी हो जाते हैं सर, या नहीं? देखिए, पहले तो मौलाना साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, पहले तो उन्हें कहें कि अगर ये फैसला वो सही मानते हैं तो फिर एहतजाज किस बात का वो कर रहे हैं। उनसे तो जितनी नशस्तें जीती हैं जो उनकी थीं या जिन पे वो दावा करते थे, वो तो वही नशस्तें हैं जो पीटीआई जीती है। तो फिर ये दोहरा मयार मौलाना साहब जैसे बड़ी शख्सियत के लिए नहीं होना चाहिए। सर वो कहते हैं अगर ये सिर्फ एक सियासी बयान देने के लिए उन्होंने अगर लगा दिया बात करें। मेरे कहने का सिर्फ एक मकसद, एक बात है कि देखें, उस दिन वाले वाक़े को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, और उससे पीटीआई की सीनियर क़यादत बरीउल ज़िम्मा नहीं है। तमाम सबूत है। अच्छा, फिर कहा जाता है, बड़ा अजीब लगता है जब कहा जाता है कि जी इन्होंने आने कैसे दिया है, इस तरह की जो जगह है वहां पे ये तो जी खुद ही ले आए और ये किया। ये तो सलाम पेश करना चाहिए जो वहां पे फोर्सेस के जो भी हेड हो जिस जगह पे भी, कि उन्होंने इस तरह का कोई कुछ नहीं किया, जिससे ये तो चाहते ही लाशें थी कि इस तरह का हो। और ये साहब आपकी बातों से अब यही समझा जा रहा है कि सलाम पेश करना चाहिए उनके सब्र को, उनके पेशेंस को, कि आप समझते हैं कि 9 मई के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है और इमरान खान और जो दीगर क़यादत है वही इसकी मास्टरमाइंड थी। लेकिन सर पीटीआई ये कहती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और हम इसमें मुलविस नहीं है और इसका फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं? जी देखें, ये वही झूठा बयानिया है जो वो शुरू से कहते रहते हैं। उनका कोई एक बयानिया नहीं है इस तरह का। वो झूठ इतनी खूबसूरती से बोलते हैं, इतने तवातुर से बोलते हैं कि लोगों को सच का गुमा होता है। और यही वजह है, ये जो आप अभी बार बार कर रही हैं इलेक्शंस की रिजल्ट की बात, ये भी उसी का शाखसाना है कि उन्होंने इतने झूठ बोले हैं। साइफर, फिर देखें इनकी सारी चीज अपनी जाती उस पे घूमती है। खुद अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो नेशनल असेंबली तोड़ने की कोशिश की, बाद में अच्छी भली 2 असेंबलियां चल रही थी पंजाब के, तो उनको घर भेज दिया। जी पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, एटम बम गिरा दिया जाए, क्या कुछ नहीं कहा खान साहब। सर फिर क्या आपके ख्याल में जुडिशियल कमीशन इस पे बनना चाहिए या जिस तरह अदालतों में केसेस चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहे? नहीं, पीपल्स पार्टी तो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ है ना, आप तो उसकी मुखालफत करते हैं, तो क्या होना चाहिए? देखें, जुडिशियल कमीशन बिल्कुल बनना चाहिए, हम तो इसके लिए बिल्कुल तायद करते हैं। लेकिन ये भी आप नोट कर लें कि जब उसका फैसला भी आएगा तो ये नहीं मानेंगे। दूसरा, जुडिशियल कमीशन इस तरह की चीजें होती हैं जब किसी चीज में कोई उभाम हो। और भाई आप सीधा कह रहे हो, ऑडियो लीक्स हैं, वीडियो लीक्स हैं, सबूत हैं कि जी वहां पे जाना है, कोई कह रहा है जी वहां पे कुछ नहीं छोड़ा, और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिशें की गई कि जी देखें ये कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, अगर किसी शहर में कुछ नहीं हुआ तो वो सारी चीजें सबूत है, मौजूद है। मैं जरा हामिद रजा साहब से, लोगों ने बता दिया था कि जी इस जगह बैठ के ये मीटिंग हुई और कहा गया कि ये टारगेट है। आप देखें कि 9 मई को सिर्फ एक जगह को टारगेट किया गया, 95%, 5% था कराची में पीपल्स बस जला दी, कहीं पे एम्बुलेंसेज जला दी गई, कहीं और किसी इमलाक को नुकसान पहुंचा। आपने जो बातें की जरा इसका जरा जवाब लेते हैं। 95% एक्शन सिर्फ इन जगहों पे हुआ। राइट, हामिद रजा साहब, 9 मई इस वक्त लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो कोई ब्लैक होल हो गया है जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निगल रहा है। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती हुई है कि इदारों में इतना गुस्सा है और वो खुल के जो है वो बात भी कर रहे हैं। और सर ये जो 9 मई है तो आपने तो न सिर्फ इसको देखा है बल्कि भुगता भी है, तो 1 साल के बाद अफसोस है कुछ इसके ऊपर? नहीं जी, मैं तो आज के दिन तक भुगत रहा हूँ। पता नहीं कौन कौन सी जगहों की FIR मेरे पे ऊपर है और एट अ टाइम मैं मेरा ख्याल को 32-33 जगह के ऊपर मौजूद था। क्या बात है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि बजाय इल्ज़ाम तराशी करने के हम ये कहें कि फलाना फिक्स था, फलाना फिक्स था, फलाने ने किया, ये है वो है, जुडिशल कमीशन बना दें। हम गुज़श्ता 1 साल से पीट रहे हैं ना
अगर आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग और सॉलिड एविडेंसेस गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, हमारे इदारों के पास मौजूद है, तो जरा सामने तो लेके आएं। नासिर हुसैन शाह साहब को सुना, DGISPR ने भी कहा इबाम ही नहीं है, वहां बनता है जहां कोई इबाम हो, वो कहते हैं PTI नहीं किया है। का मैं अभी मेरा एक सवाल है, मैं लाहौर में रहा हूँ, सारी जिंदगी मैंने लाहौर में गुजारी, मेरी रहाइश लाहौर में है। लाहौर में आपने कैंट में एंटर होना हो ना, तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। आप कैंट लाहौर के अंदर एक मोटरसाइकिल का अगर आपका टायर का पंचर हो जाए ना, आप साइड के ऊपर खड़ा कर दे तो 2 मिनट के अंदर बड़े, अच्छा मॉब को रोक नहीं सकते, एग्रीड। मॉब को रोकने के लिए कुछ सामने आया नहीं, इसका जवाब क्या है? उन्होंने बताया ना। अच्छा, फैसलाबाद के अंदर मिसाल देते हैं, जो फैसलाबाद के अंदर हुआ उसके लिए क्या क्या हुआ? लोग तो रोकते रहे। मैं यही बात कह रहा हूँ, जुडिशल कमीशन बनाए ना, हमारे खिलाफ जो इल्जामात हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। मैं बताऊंगा कि फैसलाबाद वाले इवेंट के अंदर कौन से वो लोग थे जो राना सनाउल्लाह साहब का जो दामाद हैं उनके करीबी साथी थे, जो लोगों को वहां पर प्रोवोक कर रहे थे। ISI के दफ्तर में हमला हुआ और वहां पे काफी नुकसान हुआ। आपके इल्म है कि आप बता दें कौन लोग थे या किसके कहने पे गए या किसने उनको बताया अपने कारकुनान को कि ये खुफिया एजेंसी का दफ्तर था, यहाँ तबाही मचा रही है? मैं रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद था, वहां पे मेरे तो आंखों के सामने हुआ। कौन लोग आपके पास वो वीडियो अदालत के पास मौजूद है ना, वो लेके तो आए, निकालें तो सही कौन से लोग थे जो प्रोवोक कर रहे थे। नहीं तो आपके पास इतने सॉलिड एविडेंसेस हैं, आपका इतना सॉलिड केस है, फिर आप जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? जुडिशियल कमीशन इसलिए नहीं बन रहा, एक तो मैं पहले बात वजात कर दूं, कोई भी मैं तो ये तो हसास तनसीबात है ना, मैं किसी एहतजाज के अंदर किसी सरकारी तनसीबात पर भी हमले का कायल नहीं हूं। मैंने हमेशा बड़ी इस किस्म की सियासत की है जिसके अंदर मैं रेजिस्टेंस को एक हद तक लेकर चलता हूं और मैं कोई मिलिटेंसी का कायल नहीं हूं। लेकिन एक चीज नहीं है, जो आप मुझे ये बताएं कि जिन जगहों के ऊपर इंडियंस नहीं पहुंच सके, जिन जगहों के ऊपर आपकी दुश्मन प्रॉक्सीज नहीं पहुंच सकी, किस तरह ऑल ऑफ अ सडन, अच्छा IG पंजाब जो कि सिक्योरिटी का जिम्मेदार है लाहौर का, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है? कोई चीज सामने आई है? यहां पर तो जिन लोगों ने मॉडल टाउन के अंदर सामने गोलियां मारी थी, वो लोग आज तक कन्विक्ट नहीं हो सके। जिनके बारे में रखकर बता सकते हैं कि इमरान खान या PTI का कोई कारकुन भी जो है वो इसमें मुलविस नहीं था और कहीं से कोई हिदायत नहीं दी गई थी कि इस तरह के हसास मकामात के ऊपर हमला किया जाए और कोई भी इन अमला के अंदर नहीं घुसा। मैं 7 साल खान साहब के साथ हूँ। 9 मई से पहले मैं मुसलसल 6 माह से खान साहब के साथ था। मैं दिल पे हाथ रख के नहीं, मैं कुरान के ऊपर हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि इस किस्म की कोई डायरेक्शन इमरान खान ने नहीं दी, पार्टी लीडरशिप ने नहीं दी। बयानिया भी नहीं बनाया। किस चीज का बयानिया बनाया? मुझे कोई एक सिंगल स्टेट मेरे अच्छा बयानिया नवाज शरीफ ने बनाया जो इदारों के खिलाफ, तो उसके अंदर उस वो बयानिया किधर जाएगा जो नवाज शरीफ ने जनाब कभी DGISI को तड़ियां मारी, जब कभी उसने आर्मी चीफ को तड़ियां मारी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत के अंदर जजों को गिरबानों से पकड़कर घसीटा गया ऑन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ मियां नवाज शरीफ। उसका क्या निकला? सर वो इदारे कह रहे हैं कि बाकायदा जहन साजी की गई अपने पाकिस्तान में, अगर कोई इदारा सुप्रीम है गया और फिर उनको लोकेशंस भेजी। पाकिस्तान में अगर कोई इदारा सुप्रीम है तो दैट इज पार्लियामेंट, उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद दीगर इदारे आते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हमेशा PMLN ने किया। दिफा का इदारा कौन सा बड़ा है? दिफा का इदारा हमारी फौज है। तो हमला वो कहते हैं उन्हीं पर हुआ ना? किसने किया? वही तो बता रहे हैं, PTI ने किया। बताएं। वो तो बता रहे हैं खुल के, वो कह रहे हैं नाम तो नहीं है। नहीं, नाम ऐसे नहीं, आप एविडेंस के साथ बताएं। मैं कह रहा हूं कि किस किस जगह पर क्या क्या कुछ हुआ। बहुत सारी हसास चीजें हैं जो हम टीवी पे बैठ के करना नहीं चाहते। नहीं है वो PTI जो कोर कमांडर हाउस और GHQ में PTI के लोग जो हैं वो ऑडियोज वीडियोस तो मौजूद नहीं है। जिस किसी ने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर। तो फिर आप ये कहते हैं कि जी माफी नहीं मांगेंगे इमरान खान भी और PTI भी और जुडिशल कमीशन इसका वाहिद हल है और इसकी जिम्मेदारी कबूल? मैंने अपना बाप मरवाया, इस चीज की माफी मांगू। मैंने अपना सेक्रेटरी जनरल मरवाया, मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगू। किसके लिए मरवाया? पाकिस्तान की रियासत के लिए और इस फौज के सवात ऑपरेशन ज़रबे अज़ब रद्द फसाद के लिए। ठीक है, मैंने अपनी जमात के 180 बंदे मरवाए हैं। मैं इस बात के ऊपर माफी PTI की बात कर रही नहीं, PTI के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा, यास्मीन राशिद क्या कर रही थी वहां पे, आप मुझे बताएं। उमर सरफराज चीमा पूरी पिक्चर में नहीं था। शाह महमूद कुरैशी कराची में बैठा हुआ था। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, उमर अयूब की बात कर लें। उमर अयूब के ऊपर आपको पता 35 FIRs हैं और 35 में से
21 FIRs में वो एट अ टाइम मौजूद जिनकी था। वीडियोस मौजूद हैं उनकी बात की जा रही है ना, जो कि सबूत के तौर पे बताया जा रहा है कि जो ऑडियोज भी हैं, मुराद किसी सिंह ने की किसी ऑडियोज शख्स मौजूद ने हैं। सरकारी तंसीबात पर हमला किया, हसास इदारों पर हमला किया, वो उन्होंने को मुजस्मे शहीद किए हैं, उन्होंने को निशानियां शहीद की हैं। मैं एम वेरी क्लियर ऑन इट, मेरा मौका ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है कि ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुजम्मिल और वड्डी साहब, आपने सुन लिया कि साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो मुसलसल इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और इनकी अलग जमात भी है और इनकी कोई ऑडियो वीडियो भी नहीं थी जिसमें ये किसी को उकसा रहे हों या कह रहे हों कि जाओ जाके यहाँ पे हमला कर दो। लेकिन जब ये इजहार लाताल्लुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो वो कितना हकीकी लगता है आपको? मुझे काफ़ी डिप्लोमेटिक लगता है। अच्छा। और मुझे लगता है पॉलिसी और पोस्चर का फ़र्क है, क्योंकि जब 9 मई में मुलव्वस लोगों को टिकटें भी दी जाती हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी की जाती है जी, और उनकी सियासी तौर पे परवरिश भी की ग्रोथ की जाती है और फिर कहा जाता है कि बेशक सज़ा भी दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये दोहरा मयार जो है ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। देखें, ये कहते हैं हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो कहते हैं जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे बात नहीं होगी। ऐसे ही है। फिर ये रोज़ क्यों कहते हैं कि हमने उनसे बात करनी है? इन्हें कहना चाहिए कि हम उनसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनका तो स्टैंड होना चाहिए कि हम उनसे कभी भी बात नहीं करेंगे जी। ये रोज कहना शुरू कर देते हैं कि हम उनसे ही बात करेंगे, उनसे बात किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है, पाकिस्तान में तो रहना है तो उनसे ही बात करनी पड़ेगी। एक तरफ आप रोजाना सुबह मंत्रा पढ़ना शुरू करते हैं कि जी उनके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे, फिर उनसे बात करनी है तो उनकी शराइत पे करेंगे। वो तो आपके घर नहीं आए कि हमसे बात कर लें। या तो ये कहें ना कि वो अडियाला 804 के पास पहुंच गए हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप कहें जी कि जी माफी मांग लें तो बात हो सकती है। आपकी पूरी जमात सुबह उठकर तस्बीह के दाने की तरह मंत्रा पढ़ना शुरू करती है कि हम तो उनसे ही बात करेंगे, ताकत का मंबा है, उनके अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। हम जाएंगे तो भाई उनसे बात करनी है, उनकी शराइत पे बात कर लो। अभी वो तो आपके पास अडियाला नहीं पहुंचे ना बात करने के लिए, उन्हें तो नहीं जरूरत है आपसे बात करने की। आपको जरूरत है तो आप उनकी शराइत पे कर लें। ठीक, मतलब यहाँ आप कहें कि हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, उन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो मसला कैसे बात हल करने होगा? के लिए वो तो कह रही रोज हैं मिलते जुडिशल की जाती कमीशन है। बना दो, क्या माफी आपसे ही नहीं बात अच्छा, मेरा एक सवाल क्या है। कह रहे हैं? जुडिशल कमीशन बना दो, वो कहते हैं। मेरा एक छोटा सवाल, अगर आप भाई वो नहीं, मुजम्मिल जिनका ले लें। मुजम्मिल साहब सुन लीजिएगा जरा। मुजम्मिल साहब, अगर आप मेरा एक सवाल सिर्फ सर, इफ यू डोंट फील बैड और मुझे एड्रेस कर दें। 9 मई के अंदर जो 60% लोग पीटीआई छोड़ के चले गए थे, जिनकी वीडियोस वो सारा कुछ है, उनके बारे में इनका क्या स्ट्रेचर है? क्योंकि वो तो मुहिब वतन भी हैं, उनसे ज़्यादा पाकिस्तान से मुखलिस भी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा इनोसेंट भी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा अवाम का मुहिब भी कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा इदारों का मुहिब भी कोई नहीं है। उनके बारे में क्या स्टेटस है? फरूख हबीब के बारे में, चौहान हैं जो हैं उनके बारे में, और भी कई सारे हैं जो कि कॉन्फ्रेंस करके और पीटीआई छोड़ के चले गए। मुकदमात भी वैसे नहीं चल रहे उन पे, जेलों में भी नहीं गए। देखें इस मामले में फरीके अव्वल है तहरीक इंसाफ, फरीके दो में पाक फौज, जिसके एहसासों पर हमला हुआ है और जिसने हमला किया है। ठीक, फरीके दोम का मौकफ है कि जो मुझसे माफी मांग लेगा मैं उसको माफ कर दूंगा, उससे आगे चल पड़ूंगा जी। फरीके अव्वल में से जिसने भी माफी मांग ली है, टीवी पे आकर मजम्मत कर दी है, माफी मांग ली है, फरीके दोम ने उसके साथ रहम का सलूक किया है। ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिसने माफी नहीं मांगी, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज तबाह कर दी, माफी मांगी, जान छूट दी। नहीं, ये मुजम्मिल साहब मुझे ना एक चीज की गारंटी कर दें कि माफी मांगने से मामला हल हो जाएगा, मैं माफी मांग लेता हूं। उन्होंने कब कहा? हामिद रजा साहब, आपको उन्होंने कब कहा है कि आपका सर चाहिए हमें? आपसे भी तो सिर्फ माफी चाहिए। सर किस चीज की माफी चाहिए? से कह रहे हैं कि जो माफी मांग लेगा माफ कर देंगे। मुल्क में इकट्ठे रहना है, माफी मांगने से आप बात आगे चलेगी। सर सियासत खत्म कर देंगे, बात आगे चल सर बच्चे बाहर सड़कों पर रोते रहेंगे, बैंक अकाउंट्स बंद रहेंगे। मैं नेशनल असेंबली का पासपोर्ट ब्लॉक है,
मेरा पासपोर्ट नहीं मुझे दिया जा रहा, ये माफ़ी मांगने के ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। या वो मैं बंदा हूँ जो मुज़ाकरात का हामी हूँ, सिविल सुप्रीमेसी का कायल हूँ और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात करता हूँ, ये हाल है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, माफ़ी की आपने बात की तो माफ़ी के हवाले से भी यहाँ दो तजादात हैं। क्या ख्याल है कि अगर माफ़ी मांग ली जाती है तो आपको लगता है माफ़ी मिल जाएगी, तमाम जो मुकदमात हैं ख़त्म हो जाएंगे, तमाम मुल्ज़िमान जो हैं वो बाहर आ जाएंगे? सवाल ये है कि माफ़ी के बाद क्या होगा? तालिबान को ख़त्म करने के बाद, TTP को ख़त्म करने के बाद जिन लोगों ने TTP को मुज़ाकरात के दायरे में दोबारा इन्वॉल्व करके क्या उनसे माफी की डिमांड करेंगे? साहब भी मुज़ाकरात के माइटी थे उस वक्त। मुजम्मिल साहब, एक तरफ कह रहे हैं माफी मांगो, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मुल्ज़िमान को छोड़ा नहीं जाएगा 9 मई के। तो सर क्या होगा माफी के बाद? अभी तक तो जिसने माफी मांगी है उसे माफी मिली है, किसको नहीं मिली है? जिसने माफी मांगी है उसको माफी मिली है, जिसने मजम्मत की है, जिसने माफी मांगी है उसको माफी मिल गई है। ठीक, अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने यही है। सर ये भी माफी मांग ले, हम उनको कहेंगे कि बाकियों ने मांगी है, उनको माफ किया, इनको भी माफ कर दें। अगर जिन लोगों ने ये कभी हरकत की है वो डिजर्व ही नहीं करते माफी। शर्मिंदगी का इजहार करके माफी मांगेगा ना? शर्मिंदगी नहीं, वो डिजर्व ही नहीं करता माफी। पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान के मुजस्समों को अगर आग लगाई जाती है तो क्या सिर्फ माफी मांगने के ऊपर ऐसे लोग माफ कर दिए जाएंगे? एक एस्पेक्ट और है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप समझते हैं कि अगर पीटीआई माफी मांगती है तो बड़ी भारी सियासी कीमत भी इनको अदा करनी पड़ सकती है ना? क्योंकि सर अभी जो कुछ भी है, इमरान खान ने जराइम किए नहीं किए, मुकदमा दुरुस्त नहीं या गलत हैं, लेकिन ये कहते हैं वो अभी भी मकबूल हैं और फिर वो इलेक्शन के रिजल्ट की मिसाल भी पीटीआई देती है। तो आपको लगता है सर फिर तो वोटर सपोर्टर सब मायूस हो जाएगा ना? तो आपको लगता है कि इस मुश्किल में ये मुश्किल फैसला कर सकते हैं इन हालात में माफी का? इनके अलावा पास ये आज कर लें, 2 साल बाद कर लें, 5 साल बाद कर लें, 10 साल बाद कर लें, करना इन्होंने यही है। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, कानून मकबूलियत के ताबे नहीं है, मकबूलियत कानून के ताबे है। पहली बात ये समझें। जो आपने पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहा ना कि उन्होंने कहा 9 मई का बयानिया दफन हो गया नताइज पर, अगर कोई कातिल इंतखाब जीत ले किसी हल्के से तो उसका कत्ल माफ नहीं हो जाता जी। कत्ल तो तभी माफ होता है जब वो मकतूल के घर जाके माफी मांगता है और खून बहा में माफी मिल जाती है। ठीक है, वो वोट लेने से अगर कत्ल माफ होता हो तो सबको हो जाए। कई कातिल असेंबली में पहुंच जाते हैं इलेक्शन जीत के, उसके नतीजे में मुकदमात खत्म हो जाते हैं। वो मसला ये है, वो कह रहे हैं हमने बाप से अपनी मांगी तो हम किसी और से क्या माफी मांगेंगे? कानून माफी के ताबे भी नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी फारिस, मैंने अपने बाप से कई दफा माफी मांगी। बहुत अच्छा किया। बाप होता ही इसलिए कि आप उसके सामने सर झुका के माफी मांगते हैं। अगर किसी ने जिंदगी में अपने बाप से माफी नहीं मांगी वो नाफरमान औलाद है। तो वो एक बाप जो है ना, वो तो असली बाप की बात कर रहे हैं, एक बाप इस्तारे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ना पाकिस्तान में, उससे भी मांग जिसको भी जिंदगी में एक दफा बाप का है वो बाप के दर्जे पे है। एक दफा आप जिंदगी में किसी को बाप कह लें फिर आप उसको बाद में जूती की नोक पे नहीं रख सकते। 40 मरतबा बाप पार्टी कहते हैं तो अब आपके दर्जे पे नहीं पहुंच जाती है, उसका नाम बाप पीटीआई तो कहती है कि आर्मी चीफ कौन सा बाप होता है, तो ये भी कहते हैं, ये भी मानते हैं। जब आप कहते हैं कि तुम मेरे बाप की जगह हो तो आप ये मानते हैं कि वो आपके बाप की जगह है। तो इन्हीं के बाप हैं या सभी के बाप? गाली नहीं दे सकते आप उसे। इन्हीं के बाप हैं या सबके बाप हैं? नहीं, मैं अपने बाप माना उसी के बाप है। मैं अपने बाप की औलाद हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है। मैं लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। वो इस्तारे के तौर पे कह रहे हैं ना। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। नासिर हुसैन शाह साहब, एक तरफ मुल्क में मौशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है और फिर ये शदीद किस्म का 9 मई के हवाले से डेड ब्लॉक भी है और अब एक तहरीक चलाने की धांधली के इशू पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करी। आप समझते हैं कि इन हालात में गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की तहरीक की मुतहम्मिल हो सकती है? और ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है सर? वहाँ पे कुंडी साहब अब गवर्नर हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नर हाउस पेशावर पर कब्जा कर लूँगा। कुंडी साहब जवाब में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा। ये क्या माहौल चल रहा है सर? देखें, एक तो मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूंगा कि जो पीटीआई के सब मासूम लोग थे जिनको खुद ही उधर कोर कमांडर हाउस बुलाया गया, जिना हाउस और हर जगह पे हमले खुद किए गए, उनका नाम लगा दिया गया। आपको याद होगा कि जब खान साहब को सिर्फ वारंट देने आए थे लोग जो इस्लामाबाद से, तो उन पर पेट्रोल बम चलाए गए थे। वो भी मेरे ख्याल में कोई वहां पे कोई इन्हीं फोर्सेस के लोग थे जो खान साहब के साथ अंदर बैठे हुए थे और खान साहब को पता ही नहीं चला और उन्होंने उनके ऊपर पेट्रोल बम चलाए। क्या कुछ नहीं किया,
कितना तशद्दुद हुआ, वो पुलिस सिर्फ वारंट देने गई थी, गिरफ्तार करने नहीं गए थे वो लोग। तो ये तो बड़े मासूम लोग हैं, अब इस पे क्या कहा जा सकता है? इस पे कोई जवाब होगा मेरे इंतहाई मोहतरम हामिद रजा साहब के पास। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है क्योंकि ये मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से मोहब्बत करते हैं, मैं इसलिए इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन इन पर भी पीटीआई का रंग चढ़ गया, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। दूसरी बात, ये जो आप केपी की बात कर रही हैं, देखिए ये बड़ा अजीब सा तमाशा है। अगर फैसल साहब ने कोई इस तरह की घसीटने की बात की है तो उनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो वजीर आला साहब हैं वो तो मौला जट और नूरी नत बने हुए हैं। उन्हें मैं अर्ज करूंगा कि हुजूर आप चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं हैं जो इस तरह की हरकत करें। अब आपको अपनी आवाम के लिए, केपी की आवाम के साथ अगर आप मुखलिस हैं तो आपको फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो उनके अपने मसाइल हैं उनका बात करने के लिए तरीकेकार होता है। देखिए हम भी रहे ऑपोजिशन में, हमारे साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रहा जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट भी थी 13 से 18 तक, या 18 से ये जो 22-23 तक भुगता है हमने पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो इनका क्या रवैया था हमारे साथ। लेकिन उसके बावजूद कभी क्या मुराद अली शाह साहब ने कभी कोई बदतमीजी या कोई इस तरह के बयानात हमारी तरफ से आए? हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया उस वक्त उन्होंने। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से वैसे इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल की जाती, आप ये हैं सर। लेकिन देखें जो 9 मई के वाकयात है ना, उसका ताल्लुक तो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज से है। लेकिन ये इंतखाबी तहरीक तो फिर वो धांधली के इशू पे चलाने की बात कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? चूंकि यहाँ पर भी ये इनकी डिमांड है। 2013 में भी तो बना था ना, और उसके बाद जब ये फैसला हुआ कि साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो पीटीआई की तहरीक खत्म हो गई थी। तो ये तो रिजल्ट मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? और मानना पड़ेगा इनको जब ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें ये हमेशा मैं ना मानू की बात करते हैं। आप ये सब चीजें रिकॉर्ड पे रख लें, ठीक, ये कभी कोई चीज नहीं मानेंगे। ये सिर्फ अपनी बात करते हैं और जो ये कहें वो सच है, बाकी सब लोग झूठे। अब ये सीधा 9 मई के वाक़े को नहीं मान रहे हो जी, वो कोर कमांडर की तरफ कोई जा नहीं सकता हाउस पे। और भाई उनको सलाम पेश करो कि उन्होंने एक बड़े साने से जो एक साजिश थी, साहब की आप बातें नहीं सुनते रहे पुरानी, जब ये प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हुए थे तो वो क्लिप अभी भी मौजूद है कि जी इतने 1000 बंदे रोड पे निकल आए तो जनरल का ये हो जाएगा। ये वो माइंडसेट है जो इन्होंने लोगों को दिया। उनके जो करीबी लोग हैं उसमें हामिद रजा साहब शामिल नहीं है, मुझे यकीन है, क्योंकि ये उस तरह के उसमें नहीं रहते। लेकिन जो उनकी वो लोग जिन्होंने पूरा एक तरीकेकार बनाया, बड़ी अजीब। अब कहते हैं कि जी वो सारा खुद साख्ता था। और भाई कराची में जो यहाँ पे कुछ हुआ और जब वो मैसेजेस चले कि जी रीजेंट पहुंचे, क्यों पहुंचे जी? वहां पे को कमांडर ऑफिस है, फिर पीछे घर है, वहां पे एजेंसीज के दफातर हैं। तो ये कौन कह रहा था? ये पीटीआई के लोग, वो मौजूद है रिकॉर्ड पे, तो वहीं पहुंचे। ये तो जाहिर है पुलिस और सब लोग, हम लोग वहां जो भी थे उन्होंने उनको रोका। लेकिन ये क्या था कि 95% लोग ही उस तरफ जा रहे हैं। साहब के बारे में कह रहे हैं ना कि ये जो, लेकिन हमें ये पता है कि ये बड़ा डट के खड़े हुए हैं खान साहब के साथ। शहीदों की बेहुरमती की, जो उनके मुजस्मे थे, जो उनकी निशानियां थी, जो खुद शहीद हुए, हमें प्रोटेक्ट करते हुए अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ा, 9 मई बच्चों को आप ठीक कह रहे हैं सर। मैंने धांधली के इशू पे बात की थी। मैं जरा थोड़ा सा टाइम कम है, अगर फिर हामिद रजा साहब से पूछ लूं कि वो कोई तहरीक चलनी है धांधली के इशू के ऊपर, या अब वहां भी नहीं बात होनी, और अगर चलेगी तो वो पुरअमन ही रहेगी, या फिर जलाओ घिराओ ये हो सकता है, यानी कि कोई तकरीबी सियासत हो सकती है। सवाल इसलिए कर रही हूँ चूंकि अली अमीन गंडापुर कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं कि पेशावर हाउस, गवर्नर हाउस पेशावर पे कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं कि अडियाला जेल पे धावा बोल के इमरान खान को रिहा करा लेंगे। ये एक सूबे के वजीर आला जो है वो इस तरह वफाक को धमकी दे सकते हैं सर? अच्छा, मैं चूंकि नासिर शाह साहब ने मेरे लिए नेक जज्बात का इजहार किया, मैं शाह जी को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आले रसूल की गुलामी हमारे तो ईमान का हिस्सा है। मैंने तो हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा और मैं बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए नेक जज्बात का इजहार किया। लेकिन शाह जी को एक बात पर कतन अफसोस नहीं करना चाहिए कि मेरे पे पीटीआई का जो कहा जाता है कि कोई रंग, ऐसी कतन कोई बात नहीं। मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं गलत बात को गलत कहता हूँ। अभी आपके इसी प्रोग्राम में मैंने टीटीपी से जो मुज़ाकरात थे उसके ऊपर मैंने ये कहा कि अगर वो खान साहब के दौरे हुकूमत में हुए तो वो गलत हुए। ठीक है, मैं गलत बात को गलत कहने का अल्हम्दुलिल्लाह हौसला रखता हूँ। मेरा एक छोटा सा टेक्निकल कुछ सवाल है।
सेफ हाउस जिसे हम कहते हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KPK है। कोर कमांडर पेशावर, मंगला, इनके घरों पे हमला क्यों नहीं हुआ? क्राउड भी वहाँ पर ज़्यादा था, मॉब भी वहाँ पर ज़्यादा था। हिस्टोरिकली अगर हमला करना मकसद होता तो वो ज़्यादा इजी टारगेट्स था। लेकिन वो इनकलाब पंजाब से आता है ना? नहीं, ये कोई बात नहीं है। इनकलाब किसी भी जगह पर किसी छोटे से बाजार से भी खड़ा होकर आ जाता है। इनकलाब के लिए कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं होते, ना वो जोग्राफियाई लिहाज से, ना वो आबादी के लिहाज से, ये चीज़ नहीं। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, हम बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने का क्यों नहीं करते? DGISPR साहब ने ये कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जी, 100 बिस्मिल्लाह बना। अच्छा, मैं को पर्शियन में तो नहीं कह रहा, ना अरबिक में कह रहा हूँ, 1 साल से कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बना लें। और मुझे सबसे पहला बंदा है 9 मई में, अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर लें। चले ठीक है। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है। एक बात, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया। आप लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, क्या ख्याल है हामिद रज़ा साहब? खुशखबरी ये बरकरार रहेगी, ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी? नहीं, कानून, आइन, इंसाफ, ये सब लग़वियात और मुल्क के अंदर इन सीटों का मामला सिर्फ और सिर्फ हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन के साथ है। अच्छा। अगर आपको याद हो तो जब इलेक्शन कमीशन में ये रिट पटिशन फाइल हुई थी, मैंने उस वक्त कहा था, जब को बंदा नहीं कह रहा था, कि ये 2/3 मेजॉरिटी की गेम है। ये बेसिकली अगर तो काजी साहब ने एक्सटेंशन लेनी है तो फिर ये हमें नहीं मिलनी। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। और अगर काजी साहब ने एक्सटेंशन नहीं लेनी फिर हमें मिल जाएंगी। आपको उम्मीद है? आपकी बातों से मुझे लग रहा है आपको उम्मीद नहीं। जो पाकिस्तान के अंदर साहिबाने इक़्तिदार का मिजाज रहा है कि वो हमेशा इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं, उसके मुताबिक तो आई डोंट फील। मुज़म्मिल सरवरी साहब, आपको लगता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? और आपको लगता है कि PTI इस पोजीशन में है कि कोई इंतखाबी तहरीक चला सके? सर देखें, पंजाब में तो इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है। जी जी, एक क्लिप मेरा जरूर दिल चाहता है। मेरे ना हामिद रज़ा साहब के वालिद से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, और इतना गहरा ताल्लुक रहा है कि मैं और वो सुबह शाम इकट्ठे, मैं बीट करता था, वो मेरी बीट में थे, तो सुबह शाम इकट्ठे होते थे हम। मेरे दिल चाहता है मैं इनको वो क्लिप भेज दूं जिसमें बानी PTI कह रहे हैं कि अगर वो फौजी तनसीबात पर हमला ना करते तो कहाँ करते? जब मुझे कमांडोज ने उठाया था तो वहीं का हमला करना बनता था ना। जी, कहा था उन्होंने। पुलिस स्टेशन पे तो हमला नहीं करना था, कोई पुलिस ने तो मुझे नहीं उठाया था। तो वो तो उसको जस्टिफाई करते रहे। और ये और मैं आपको बड़ा सिंपल ये कहते हैं, मैं लाहौर रहा हूँ हामिद रज़ा साहब, लाहौर लिबर्टी चौक पे कितनी बिल्डिंग्स हैं? सिर्फ अस्करी टावर को आग लगी है, ना दाएं वाली बिल्डिंग को आग लगी है, ना बाएं वाली बिल्डिंग को आग लगी है। तो मेरा मतलब है कि जब टारगेट ही अस्करी तनसीबात थी, फौज थी, 36 शहरों में थी, तो इसको मान ले। ये तो अब आप ना कहना कि जी 2 घर फौज के बच गए हैं, 2 जो आग लगी है वो भी वो क्यों बच गए हैं जो नहीं लग सकती? सब बचने चाहिए। वो आपकी नाअहली है, आप वहां तक सके। आपने तो पूरे मुल्क में लगाने की कोशिश की, 36 शहरों में किया ये काम आपने। एक शहर में हुआ होता तो हम कहते हैं कोई गलती से हो गया है, 2 शहरों में होता गलती से हो गया है, 36 शहरों में हुआ है जी। 36 शहरों को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ठीक, अच्छा, मेरा 36 शहरों में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आपने निशाना बनाया। सही, आगे कैसे बढ़ना है या यही बरसियां मनाते रहना है? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कब होगा? मुज़म्मिल साहब, लास्ट कमेंट। जब हालात बदल जाएंगे। वो कब बदलेंगे? जब ये माफी मांग लेंगे खत्म हो जाएगा। सर क्या कह रहे हैं? सॉरी, जब ये माफी मांग लेंगे खत्म हो जाए। ठीक, जो ही मियां नवाज शरीफ की वोट को इज्जत दे का नारा दोबारा बजेगा, ये हालात इसी तरह एज इट इज वाइंड अप हो जाएंगे। राइट। हामिद रज़ा साहब, मुज़म्मिल सरवरी साहब और नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।